नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे अपना फोर्थ टॉपिक सादृश्यता, एनालॉजी। अब सादृश्यता क्या होते हैं, इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वह आपको रूबरू कराएंगे हम। देखो, सादृश्य का तात्पर्य समानता से है। एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ क्या समानता है। जैसे कोई भी दो चित्र जो देखने में किसी न किसी तरह से समान गुण हो उसे सादृश्यता कहते हैं। मतलब उसके समान चित्र होना चाहिए। एक चित्र दूसरे चित्र के समान किसी न किसी प्रकार से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे सादृश्यता कहते हैं। मतलब जैसे एक चित्र में कोई गुण है तो उसी प्रकार से दूसरे चित्र में वो गुण नजर आना चाहिए, ये होता है सादृश्यता। देखिए, इसमें प्रश्न दो भागों में बटा रहता है, जिसमें प्रश्न दो भागों में बटा रहता है। एक में तो प्रश्न चित्र होते हैं और एक में उत्तर चित्र होते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार से चित्र आते हैं उसमें। एक तो प्रश्न के, अब प्रश्न चित्र किस प्रकार की समानता दिखाता है वो उत्तर चित्र में से अपन को छांट के और बताना है कि कौन सा सही है। अब देखिए कि प्रश्न भी दो भागों में विभाजित रहता है, जिसमें प्रथम भाग में दो चित्र होते हैं जो एक निश्चित नियम के आधार पर एक दूसरे से संबंधी होते हैं। मतलब प्रश्न जो आकृतियां हैं उसमें भी दो दो चित्र होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से वो एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखते हैं ये आपको देखना है। दूसरे भाग में एक चित्र तथा एक प्रश्न चिन्ह दिया रहता है। जैसे जिस प्रकार से प्रश्न चित्र ऐसे होता है, जैसे इस चित्र का संबंध इस प्रकार है, तो फिर इस चित्र का संबंध कैसा होगा, इसके साथ क्या समानता है, फिर इसके साथ कैसी समानता होगी, वो आपको उत्तर आकृति में से आपको ढूंढ के चार्ट के निकालना है। देखो, इसमें देखेंगे अपन, ये त्रिभुज है और ये एक वृत्त है छोटा सा। अब इस आकृति में इसमें क्या किया कि वृत्त को तो बड़ा कर दिया, बड़ी आकृति बना दी, और ये छोटी में कर दी। लेकिन इसमें जो आकृति थी वो छोटी ऊपर थी, इसमें नीचे कर दी। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें क्या है, त्रिभुज, और इसमें क्या है, आयत, आयत या वर्ग। अब देखो, इसको तो करेगा वो बड़ा, इस प्रकार से होगी, यहाँ प्रश्न चिन्ह आ रहा नहीं, यहाँ इस प्रकार से ये होगी, हो गया, ठीक है। और ये त्रिभुज की आकृति ये ऊपर लग रहा है तो इसको लगाएंगे अपन नीचे, ये आकृति लगेगी आपके नीचे ऐसे, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब इसमें देखिए, आपको उस प्रकार की आकृति देखने के बाद आपको चार उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करना होता है जो समान नियम से तीसरे चित्र से संबंधी रखता हो। यदि चित्र प्रश्न चिन्ह हो तो प्रतिस्थापित करना है। ऐसे उत्तर आकृति में ये नजर आएंगे आप, ये चार आकृति। वो प्रश्न आप देखा था अपन ने, इस प्रकार का प्रश्न ये देखिए आप। अब इस आकृति में देखिए आप, इसको बड़ा करेंगे और इसको छोटा करेंगे, ऊपर लग रही तो इसको नीचे करेंगे, इस प्रकार से इसमें ऊपर थी छोटा तो नीचे होगी। अब आप देखिए उत्तर आकृति में ऑप्शन ये देखिए, ये इस आकृति में आप देखिए ये वाला बी ऑप्शन, इसमें बड़ी कर दी छोटी वाली, और जो ऊपर लग रही थी वो अपन ने नीचे लगा दी। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब सादृश्यता संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस विधियों पर आधारित हम उसको हल कर सकते हैं। एक तो आकार के आधार पर परिवर्तन, जैसे आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे प्रश्न आकृति में इसका इसके साथ क्या संबंध है, इसमें कुछ भी नहीं, ये जैसा चित्र है वो ऐसा इसमें बना हुआ है, लेकिन इसमें से यहाँ इसमें एक त्रिभुज भी बना हुआ है, तो इसी प्रकार से इस चित्र का इसके साथ क्या संबंध है, तो ऐसा ही चित्र रहेगा, लेकिन इसमें ऐसे त्रिभुज बना हुआ है तो आप भी ऐसा करके और ऐसे त्रिभुज बना दो। अब ये आकृति किसमें, ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऊपर से गलत है, नीचे से लगानी थी हमें, ये भी गलत, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी सही है।
तो ये आकार से संबंधित आकृति किसी भी हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन आपको इसमें ये कैसे करना है ये देखना है। आपकी इस आकृति का इसके साथ क्या संबंध है, तो इस आकृति का इसके साथ भी उसी प्रकार से गुण प्रकट होंगे, सादृश्य होगी, समानता नजर आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्थान में परिवर्तन। अब आप स्थान में परिवर्तन देखिए, ये प्रश्न चित्र है, इसका इसके साथ क्या संबंध है, इसका इसके साथ क्या होगा, जो आपको उत्तरंड आकृति में नजर आएगा। हम देखेंगे कि इसमें वृत्त है, सबसे बड़ा भाग, फिर वर्ग है और फिर त्रिभुज है। अब इसमें इसका संबंध क्या है, इसने त्रिभुज सबसे छोटी बीच आकृति को तो इसने बाहर ला के बड़ा कर दिया, फिर ये आकृति बीच वाली ऐसी की ऐसी है, और जो बड़ी आकृति थी वो छोटी कर दी, मतलब अंदर की बाहर कर दी इसने और उसको बड़ा कर दी। इसी प्रकार से हम करेंगे, इसको तो करेंगे छोटा, बीच वाली ऐसी कैसी रहेगी, बीच वाली ऐसी, और इसको करेंगे हम बाहर। अब लाओ आप, बाहर कौन सी आकृति, ये वृत्त, कौन सी वृत्त, किस किस में वृत्त, आपके इसमें भी नहीं है, और आपके इसमें देखिए आप, ये तो गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है, इसमें व्रत नहीं है, ये अंदर जाना चाहिए ये वाली आकर, लेकिन यहाँ व्रत बाहर है, गलत, ये वाली बड़ी करी, ये भी ऑप्शन है। ये देखिए ये वाली आकर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्या के क्रम में परिवर्तन क्या क्या कर सकते हैं जो रेखा होती है उसके आधार। इसमें 1 2 3 4 5 रेखा है, इसमें 6 है। देखिए आप, क्योंकि ये तो ऐसा था 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एक रेखा ज़्यादा है। अब इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें 9 रेखाएं ढूंढनी पड़ेगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली आकृति इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति के आधार पर। अब इसमें डिजाइन की स्थिति कैसी घूमी है, ये कैसी घूमी है, इसका इसके साथ पहले ये देखेंगे संबंध। अब ये है तो ये वामार्थ उल्टी घूमी हुई, लेकिन ये यहाँ से आके इसमें भी यहाँ भी न जाके यहाँ भी न जाके तीसरे नंबर पे आई है यहाँ। तो इसी प्रकार से ये आकृति, इसका पहला टर्न यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न यहाँ होगा। अब इस प्रकार की आकृति मैंने ऑप्शन दी है सही। तो इस प्रकार की आकृतियाँ जो आती है उसमें आपको एक दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। थैंक यू सो मच।